आज हमारे जितने भी इलेक्टेड अपने वार्ड मेंबर थे, एक्स काउंसलर, आज सभी ने हमने पूरा अपनी एक मीटिंग बुलाई जिसमें हमने सोच विचार किया कि आप हमारे जो एग्जीक्यूटिव अफसर हैं जो अजय सांगड़ा सी, उनसे मीटिंग की जाए। और ख़ासकर जो चिंता का विषय था वो था हमारा कि जो हमारा म्यूनसिपैलिटी ऑफिस का जो जहाँ पे शॉपिंग कम्प्लेक्स बनना था उसका जो कार्य था वो काफ़ी देर से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो आज हमने ईओ से बात की है और जो इंजीनियर विंग है उनसे भी बात की है कि ये जो काम है क्यों बंद है और इसका कारण क्या है, जिसमें हमें आज पता चला है कि उसका जो पेमेंट का कुछ विषय था, जो ठेकेदार जिसने काम लिया था तो उसको पेमेंट हो चुकी है। तो बहुत जल्दी ईओ साहब ने और डायरेक्टर लोकल बॉडी और जो हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लोग हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर जो काम है वो अब शुरू होने जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जिस शांतिपूर्व से जैसे उन लोगों ने इन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर दुकानें की थी, ताकि वो लोग जो बिछना के हमारे जो व्यापार के लोग थे वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को बनाया जाए ताकि जो लोग दुकानें कर रहे थे उनको फिर दुकानें हैंड ओवर की जाएँ। तो हम इनसे अभी बात की है, हमारे जितने भी एक्स काउंसलर थे सभी ने ईओ से बात की है। और भी काफ़ी इशू थे जो टाउन के अंदर, उस पर भी हमने पूरी चर्चा की है कि जैसे सफाई के रिलेटिव था। अभी पिछले दिनों बरसात हुई तो काफ़ी ज़्यादा कई वार्डों में जो पानी का घरों के अंदर पानी गया, उसका जो मेन कारण था जो जिस ठेकेदार ने इस अपना डीप ड्रेन का जो नाले का काम लिया था उसने कोई पुली पे स्लैब डाली थी तो उसने वहाँ से पानी को बंद किया, उसके कारण जो था लोगों के घरों में पानी गया और काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो हम डिपार्टमेंट को भी कहना चाहते हैं कि जिसके हमारे जाने के बाद आप लोगों ने इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जिसकी भी ड्यूटी है वो अपनी जिम्मेदारी से काम करे। जय हिंद जय भारत। स्ट्रीट लाइट की बात करें, स्ट्रीट लाइट भी पूरे टाउन में बंद पड़ी हैं, काफ़ी अंधेरा छाया हुआ, उस पर क्या कहना चाहिए? ये जो स्ट्रीट लाइटें थे जो अभी हमने इनसे बात की है, जो इलेक्ट्रिशियन है उसको भी बुलाया गया तो उन्होंने कहा ये जो अभी स्मार्ट मीटर लगे हैं या नए पोल लगे हैं वो काफ़ी ऊपर हैं, तो जो उसका प्रावधान था, जो सिस्टम है वो उनके पास नहीं है, वो हमारे से वो लगाई नहीं जा रही। लेकिन हमने ईओ से कहा है या तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, उनसे अपने पीडीडी डिपार्टमेंट से उनसे बात करें कि स्ट्रीट लाइटें तो लोगों को चाहिए, क्योंकि बाज़ार में या गलियों में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर मीटर लगे हैं या इन्होंने पोल लगाए हैं तो उसके साथ साथ इन्होंने टेकअप करना चाहिए था जब कंपनी वाले आए थे, तो साथ साथ ये स्ट्रीट लाइटें भी लगती ताकि लोगों को परेशानी ना आती। वासियों का कहना है कि अभी तक तिरंगा झंडा नहीं लगा, उसमें क्या? वो हमने, क्योंकि जब हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे सभी ने, उस वक्त हमने वो लगवाया था, तो बार बार हम इनसे कहते रहते हैं कि जो भी तिरंगा झंडा जैसे आता है उसको जब भी कहीं भी कोई कारण होता है या फट जाता है तो फौरी तौर पे उस पर चेंज किया जाए। लेकिन आज ईओ साहब आए, उन्होंने हमने कहा है तो कल जो तिरंगा झंडा, कल 15 अगस्त भी है तो कल सभी हम जाएंगे वहाँ पे, तो तिरंगा झंडा कल लग जाएगा। मुद्दों पर आपने की है? देखिए, ये जो हमारे वार्ड अपने 13 के जो पहले जो इलेक्टेड मेंबर थे सभी ने, हमने पहले अपने से सभी ने संपर्क किया और हमने कहा कि जो ईओ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं हमारे अजय सांगड़ा जी जो फिर से दोबारा इस म्यूनसिपैलिटी में आए हैं, तो काफ़ी जो कार्य थे वो बंद पड़े थे, उस पर हमें बात की और सभी हमने इलेक्टेड मेंबर जो इकट्ठे हुए तो हमने कहा जैसे हमारा म्यूनसिपैलिटी का जो ऑफिस था जहाँ पे शॉपिंग कम्प्लेक्स बनना था वो काफ़ी देर से काम बंद पड़ा है, तो उसी पे हमने उनसे बात की कि उसका पेमेंट का जो ठेकेदार का कोई इशू था उसका पेमेंट हो चुकी है, तो वो जो बहुत ही जल्द वो काम शुरू करने पे जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि जैसे काम पहले चल रहा था जिस गति से, उसी गति से काम चले, क्योंकि जिन लोगों ने, जो हमारे बाजार के लोग थे जिन्होंने दुकानें म्यूनसिपैलिटी को हैंड ओवर की हैं, उनको भी हमें परेशानी आ रही है। काफ़ी देर से हमने कहा था, उनसे कमिटमेंट की थी उस वक्त डिपार्टमेंट के लोगों ने कि 6 महीनों के अंदर आपको दुकानें दी जाएंगी, लेकिन अभी 1.5 साल हो रहा है। तो ईओ से हमने बात की है, डायरेक्टर से की है, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे भी बात की है। जो भी आपका ठेकेदार, जो आपके डिपार्टमेंट का कोई इशू है उसे फौरी तौर पे हल किया जाए और इस काम को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, ताकि बिश्नाह के लोग हैं या और लोग हैं उनको जो भी परेशानी आ रही है इसके ऊपर जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान लिया जाए। और ऐसे ही जैसे अभी आपने बताया कि केसी मोड़ में जो तिरंगा झंडा लगा है उसके भी विषय पे हमने ईओ से बात की है, तो कल 15 अगस्त है, कल वहाँ पे नया झंडा लगाया जाएगा। तो आप सभी पत्रवाहियों से भी हमारी विनती है वो भी कल वहाँ पे पहुँचे और उसकी हम जो भी तिरंगे झंडे की इज्जत मान होगा, सम्मान होगा, उसे हम देंगे। स्ट्रीट लाइट की बात करें, स्ट्रीट लाइटें भी पूरे टाउन में बंद पड़ी हैं, काफ़ी अंधेरा छाया। देखिए, ये जो स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है बेसिकली कारण तो यही है कि जब इलेक्टेड मेंबर थे जितने भी 13 वार्डों में, तो वो उस वक्त अपनी अपनी वार्ड का पूरा सुध-बुध लेते थे, हमेशा अपनी वार्ड में एक्टिव रहते थे। जब से म्यूनसिपैलिटियाँ डिज़ाल्व हुई हैं उसका भी अभी कुछ लोगों को भी और कुछ गवर्नमेंट को भी पता चल रहा है कि इलेक्टेड लोगों की वजह से क्या काम होते हैं और नहीं होने से क्या काम होते हैं। तो हम
एलजी प्रशासन से भी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी फिर से म्यूनसिपैलिटी के चुनाव करवाए जाए, ताकि जो इलेक्टेड लोग कोई भी आए, जिस वार्ड में से कोई भी चुनकर आए, ताकि वो अपनी वार्ड की समस्या लोगों तक, जो उनकी समस्या है वो डिपार्टमेंट तक पहुँचाए और लोगों के मसले हल हो। तो आज हमने जिनसे कहा कि जो इन्होंने बताया कि जो पीडीडी डिपार्टमेंट है वाले हैं, जिन्होंने अभी स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जो उन्होंने मीटर और पोल लगाए हैं वो काफ़ी ऊपर है, जो इनका इलेक्ट्रिशियन का कहना है कि वो वहाँ तक हमारा पहुँचना मुश्किल है। लेकिन हमने कहा कि जब लग रहे थे तो तब डिपार्टमेंट के लोगों ने और जो अपने म्यूनसिपैलिटी के इलेक्ट्रिशियन थे, इन्होंने आपस में तालमेल रखना चाहिए था कि हमने अगर स्ट्रीट लाइटें लोगों को अगर लाइट देनी है बाज़ार में या मार्केट में तो उसका पहले ही प्रावधान करना चाहिए था। तो मैं तो कहूँगा कि किसी न कहीं इन लोगों की लापरवाही से जो लोगों को परेशानी आ रही है। पिछले दिनों बारिश हुई, उससे भी जो पानी है पूरे बिश्नाह टाउन में आ गया, तो काफ़ी नुकसान भी लोगों का हुआ है। देखिए, जो मैं ये तो कहना चाहूँगा अपने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से कि ये जो डीप ड्रेन का जो कार्य चल रहा है, जहाँ साई बंदगी से लेके आरएस पब्लिक स्कूल तक, तो उसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको कहूँगा जहाँ भी कर रहे हैं उसको कंप्लीट करें, क्योंकि लोगों को काफ़ी परे, जैसे पिछले दिनों ने केसी मोड़ में स्लैब डाली और उसका जो पानी का निकासी था वो बंद कर दिया था। उसकी वजह से जो लोगों के घरों में अंदर पानी गया और लोगों का काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो उसका जिम्मेवार डिपार्टमेंट के लोग तो करवा के चले जाते हैं, लेकिन परेशानी जो लोगों को आती है फिर उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो मैं कहूँगा अपने म्यूनसिपैलिटी के लोगों को भी और अपने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को भी कि हमेशा जो भी काम होता है उस पर नज़र रखें, ये ना छोड़ दे के ठेकेदार जो करेगा उसने अगर पानी बंद किया तो उसके डिपार्टमेंट का भी काम था उसको देखना। तो मैं कहूँगा इसके जिम्मेदारी से अपना काम करें। नाले का काम लगवाया है, जो सड़क है उसकी भी बड़ी बुरी खस्ता हालत हो गई है, क्यों नहीं जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो इसकी ओर ध्यान दे रहा है? जी हाँ, अपने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनसे हमने कहा है कि जो ड्रेन तो आप ठीक है बन रही है, वो लोगों के लिए बन रही है, ये नहीं कि आप एक चीज़ बनाएंगे तो दूसरी चीज़ को आप उसका नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसको देख करना चाहिए, जो ठेकेदार है उससे करना चाहिए कि रोड पे उन्होंने मटेरियल लगाया है, बजरी लगाई है, तो साथ साथ में उसको सफाई करना चाहिए। ये तो रोड पूरा ही अमली देखने को आ रहा है, पूरा बेकार हो चुका है और धूल मिट्टी इतनी हो चुकी है कि वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मैं अपने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से कहूँगा कि उसके ऊपर भी कोई संज्ञान लें।